दोस्तों, एक समय था जब सुई से लेकर रॉकेट बनाने तक सभी काम इंसान अपने हाथ से करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे साइंस और टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन आया और वही काम मशीन करने लगे। नो डाउट टेक्नोलॉजी ने इंसान के काम को आसान बनाया है, लेकिन इसने हमारे हाथ से कई सारे काम छीन भी लिए। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी की शुरुआत होती है तो इंसान के हाथ से बहुत सारे काम छिन जाते हैं। एंड ऐसे ही एक और एरा की शुरुआत हो चुकी है जिसका नाम है एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज एआई ने कितने सारे ऐसे कामों को पॉसिबल कर दिखाया है जो आज से 15 से 20 साल पहले नामुमकिन माने जाते थे। बिना ड्राइवर के चलने वाली सेल्फ ड्राइविंग कार्स, हमारे वॉइस इंस्ट्रक्शन पर काम करने वाली स्मार्ट डिवाइसेस, ये सारी चीजें आज काफी एक्साइटिंग लगती है। और देखा जाए तो ये हमारी लाइफ को बेहतर और आसान बनाने का काम भी कर रही हैं। लेकिन इसके पीछे एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि एआई के चलते आज बहुत सारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। पिछले 15 सालों में गूगल ने सेल्स और मार्केटिंग से जुड़ी तकरीबन 70% जॉब्स खत्म कर दिए हैं। आज से 20 साल पहले तक कई सारे शोरूम्स एंड दुकानों में लोग केवल ऑर्डर टेकिंग का काम करते थे, लेकिन गूगल के आने के बाद लोग चीजों के स्पेसिफिकेशंस अपने फोन पर ही देख लेते हैं। अब जो एम्प्लॉइज टाइम के साथ खुद को अपग्रेड करके सेल्स कंसल्टेंट बन गए, उनकी जॉब तो बच गई। लेकिन जो लोग ऑर्डर टेकिंग का काम ही करते रहे, उनके लिए कंपनीज में आज कोई काम ही नहीं बचा। इसके अलावा आप खुद सोचिए, आज दुनिया में ऐसे कितने लोग होंगे जो ड्राइविंग की जॉब पे अपनी जिंदगी चला रहे हैं। उन लाखों करोड़ों लोगों की जॉब भी आज सिर्फ एआई की वजह से खतरे में है, क्योंकि सेल्फ ड्राइविंग कार्स की टेक्नोलॉजी जिस तेजी से तरक्की कर रही है, उसे देखते हुए वो दिन अब दूर नहीं जब गाड़ियों, ट्रकों और बसों के अंदर ड्राइवर की जरूरत ही नहीं रहेगी। चैटबॉट भी लोगों की जॉब छीनने का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। आपको याद होगा, आज से 5 से 6 साल पहले तक किसी भी कंपनी के कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट करने पर हम सीधा कस्टमर एग्जीक्यूटिव से बात करते थे, लेकिन अब वही जगह चैटबॉट ले ली है। अब देखा है, हमारे कंपनी को किसान कॉस्ट। दरअसल इस एआई सिस्टम को चलने के लिए बहुत ज्यादा कंप्यूटर पावर की जरूरत पड़ती है, जहां इन सिस्टम्स और सर्वर्स को मैनेज ऐसे में इतने बड़े स्केल पर इसको यूज में लाना फिलहाल मुश्किल दिखाई देता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो दुनिया में एआई अपना इम्पैक्ट बहुत तेजी से बना रहा है, और इसी को देखते हुए काफी सारे लोग ये सोचकर घबराए हुए हैं कि फ्यूचर में एआई उनकी जॉब को खत्म कर देगा। अब देखें तो रियलिटी तो यही है, लेकिन हमें इसको लेकर बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एआई लोगों की जॉब्स को खत्म तो कर देगा, लेकिन इसके आने से कई सारी नई जॉब्स भी क्रिएट हो जाएंगी और धीरे धीरे लोग उन नई जॉब्स में शिफ्ट होते जाएंगे। इसको समझने के लिए हम हिस्ट्री में हुए रिवॉल्यूशंस का एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि आप में से काफी सारे लोग जानते होंगे कि पहले हम इंसान एग्रीकल्चर का सारा काम अपने हाथों और जानवरों की मदद से करते थे, लेकिन फिर एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन आया और हम खेती में ट्रैक्टर्स और रीपर मशीन जैसी चीजों का यूज करने लगे। इसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, जिसमें लोग फार्मिंग से आगे बढ़कर फैक्ट्रीज में काम करने लगे। और फिर आया इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन, जिसमें इंटरनेट ने सारी इंफॉर्मेशन को लोगों के फिंगर टिप्स पर ला दिया और लोग इंडस्ट्रीज से सर्विस सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो गए।
ठीक इसी तरह अब एआई और ऑटोमेशन का रिवॉल्यूशन आ रहा है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज में अब बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। अब दोस्तों, इंडस्ट्रीज काम कैसे करती है और कोई भी रिवॉल्यूशन आने से उसका जॉब्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसको हम सोशल साइंस के प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की थ्योरी से समझ सकते हैं। एक्चुअली प्राइमरी सेक्टर वो होता है जिसमें रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब एग्रीकल्चर। इसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में चीजें मैन्युफैक्चर की जाती हैं, यानी फैक्ट्री वर्क। और टर्शियरी सेक्टर वो होता है जिसमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, यानी बीपीओ और बैंकिंग जैसे जॉब्स। अब अगर हम एम्प्लॉयमेंट को इस थ्योरी के अंदर रखें तो पता चलता है कि प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में करीब 65% लोग प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर में काम करते थे, जबकि उस टाइम टर्शियरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर में सिर्फ 15% लोग होते थे। लेकिन फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई और खेती में मशीनों का यूज किया जाने लगा, वैसे इसमें लोगों की जरूरत कम होती गई और इंडस्ट्रियल सोसाइटी में एम्प्लॉइज प्राइमरी से निकलकर सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की तरफ मूव करने लगे। फिर टाइम के साथ साथ इंडस्ट्रीज के अंदर भी जैसे जैसे मशीन्स का यूज बढ़ता गया तो उसमें भी ह्यूमन लेबर की नीड कम होती चली गई और मैक्सिमम एम्प्लॉयज टर्शियरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर में शिफ्ट होते गए। अब पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी यानी कि आज के टाइम में हाल ये है कि इस वक्त प्राइमरी सेक्टर में सबसे कम एम्प्लॉयज और सर्विस सेक्टर में 70% एम्प्लॉयज है। यानी टेक्नोलॉजी और मशीन के आने से लोगों की पुरानी जॉब्स भले ही खत्म हो गई, लेकिन इसके साथ नई अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हुई और धीरे धीरे लोग खुद प्राइमरी से सर्विस सेक्टर में शिफ्ट हो गए, जिससे ना सिर्फ उनकी इनकम बढ़ी बल्कि लिविंग स्टैंडर्ड भी ऊपर हो गया। ठीक इसी तरह आज पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी यानी कि सर्विस सेक्टर में एआई एक बड़े टेक्नोलॉजिकल बदलाव के रूप में आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से लोगों की बहुत सारी मौजूदा जॉब्स आने वाले फ्यूचर में खत्म तो हो जाएंगी, लेकिन जैसा कि हिस्ट्री में होता रहा है, इस बदलाव के साथ साथ लोगों के जॉब्स के लिए नए रास्ते खुलेंगे और लोग एक बेहतर लाइफ व बेहतर सोसाइटी की तरफ मूव होंगे। दोस्तों, आप खुद सोचिए, आज से 30 साल पहले जब कंप्यूटर आया तब क्या लोगों को नहीं लगा था कि कंप्यूटर उनके सारे काम छीन लेगा? लेकिन हुआ क्या? उल्टा कंप्यूटर के आने से लोगों के पास रोजगार के रास्ते और भी कई गुना बढ़ गए। ठीक वैसे ही एआई के आने से भी डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और एआई डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस जैसे फील्ड में बहुत सारी नई जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। इसके अलावा आज से 20 साल पहले ये कौन प्रेडिक्ट कर सकता था कि आने वाले टाइम में लोग यूट्यूब वीडियो क्रिएट करके, इंस्टा रील बनाकर और वीडियो गेम को स्ट्रीम कर कर पैसा कमा रहे होंगे। ठीक वैसे ही आज भी ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि एआई के आने के बाद से हमारे लिए रोजगार के कौन से रास्ते खुलेंगे। और दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि एआई एकदम से सब कुछ खुद करने लगेगा। इसकी भी अपने कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि एआई अभी सिर्फ वही टास्क कर सकता है जो रिपीटेटिवली एक ही रूटीन में किए जाते हैं, लाइक डेटा एंट्री, डेटा एनालिसिस, कस्टमर सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग। जबकि जो काम अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, जिन कामों में क्रिएटिविटी की जरूरत होती है, लाइक म्यूजिक बनाना और ऐसी जॉब्स जिसमें इंसानों के इमोशंस और बिहेवियर को समझकर कोई फैसला लिया जाता है, इस तरह के कोई भी काम एआई अभी नहीं कर सकता है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, एआई हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए खतरा है या वरदान? अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।